Very good evening, people. Welcome again to my show, Cricket with Sahil. This is your host, Sahil Nagpal. What a wonderful victory that was for Indian cricket team. 280 runs, winning by 280 runs. That's a huge, huge margin. हम बात कर रहे हैं भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट के चौथे दिन के अंदर का जो खेल हुआ, चेन्नई टेस्ट मैच। आज बांग्लादेश ने शुरुआत करनी थी, 4 विकेटें गिरी हुई थी। शांटो और शाकिब के ऊपर जिम्मेवारी थी कि क्या वो कुछ रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, कुछ फाइट पुटअप कर सकते हैं इस स्ट्रॉन्ग इंडियन बॉलिंग लाइनअप के आगे। और जो है माउंटेन जितना टारगेट इनको अचीव करना था, आज भी 357 रन जो है हासिल करने थे। शुरुआत में काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन दिखाई, पहला ड्रिंक्स ब्रेक तक काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन दिखाई इन्होंने कि अच्छी बॉल्स को लेफ्ट कर रहे थे, ड्राइव्स मार के 1 और बाउंड्रीज भी हासिल करी। Credit must goes to Bumrah and Siraj as well. They kept it really tight. They never gave any kind of loosener so that they can build up on some kind of confidence और कुछ free strokes खेलते जिससे कुछ confidence boost होता और भारत कुछ फील्ड्स वगैरह में परिवर्तन करता। अक्सर टीमें प्रेशर में आती हैं तो चेंजेस करती हैं, बट इनफैक्ट इस तरीके की चीज़ें कोई हुई नहीं। कमेंडेबल स्पेल था मोहम्मद सिराज का भी। बहुत बार ऐसा हुआ आउटसाइड एज मिस होता गया, चाहे वो शांटो का हो, शाकिब का हो। शांटो की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, 82 रन की, काफ़ी अच्छे उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। He looked really solid and really confident from the way he started yesterday as well. एक अच्छा positive sign for the Bangladeshi cricket team as the skipper comes in some sort of form, but still they had to travel a long way because अभी काफ़ी बड़ा difference रह गया। जैसे ही पहली विकेट शाकिब की अश्विन ने खोली, और Ashwin, what a player he has been and what a servant he has been for the Indian cricket. What a legend. अपने होम ग्राउंड पे शतक, और आज फिर उन्होंने 6 विकेटें निकाल दी। अगेन अनदर 5 for again 6 for basically 6 विकेटें निकाल दी। एंड उनको साथ दिया रविंद्र जडेजा ने, उन्होंने भी 3 विकेटें निकाली। शाकिब की विकेट जाने की देर थी, 194 रन थे जिस समय बांग्लादेश ने अपनी 5वीं विकेट गवाई। फॉलोड बाय मोहम्मद basically Liton Das, then Mehdi Hasan Miraj, and then Bangladesh becomes in tatters and they have not much options left. They eventually had to give up and they just gave up very easily and match is completely shot out. अभी 1.5 दिन का खेल बकाया, 1.5 पौने 2 दिन बचे थे। इसी में ही 234 रन पे बांग्लादेश सिमट गई। 280 रन के साथ भारत की एक और जीत, और बहुत बड़ी जीत। अगर हम बात करें, भारत पिछले 17 सीरीज से अनबीटन है अपने होम टर्फ पे। ये 2 मैच की टेस्ट सीरीज है, अगला मैच कानपुर में खेला जाएगा। यहाँ पर भी सीरीज जीतने के बाद ये 18वीं सीरीज हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडियन टीम इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। जो हम अर्ली 2000s के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देखते थे, या हम पास्ट में 1980s के दौर में हमने वेस्ट इंडीज़ के बारे में सुना है, भारतीय टीम कुछ उसी तरीके का जो है क्रिकेट पेश कर रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा टेस्ट था जो पहले दिन हुआ। Bangladesh kept India under check after getting some early wickets in the first session. In the second session, when the day 1 happens, from 144 to 6, they eventually won by 280 runs. That shows you the depth of a quality side, जिसमें आपके पास अश्विन, जडेजा नंबर 7-8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, and even some number 9 and 10 can strike a bit as well. तो बहुत अच्छी विक्ट्री भारत के लिए रही है। एक अच्छा टेस्ट भी इनिशियली हुआ। येस, सम बैटर्स नीड टू परफॉर्म। रोहित शर्मा को एक बारी कुछ बॉलें खेलने की देर लगती है, उसके बाद वो ज़्यादा टाइम लेते नहीं है। शुभमन गिल के रन आए इस मैच से पॉजिटिव, ऋषभ पंत का 100 आया, रविचंद्रन अश्विन। अगले मैच में देखेंगे किस तरीके की जो है प्रिपरेशंस रहेंगी, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बांग्लादेश को और अच्छी एप्लीकेशन इस अगली गेम में लानी पड़ेगी, स्पेशली इन देयर बैटिंग, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो उस एग्रेशन के साथ जाती है। उनका 20 विकेटें लेना एम होता है भारतीय बॉलिंग यूनिट का, तो उनको और अच्छे से खेलना पड़ेगा। बट व्हाट अ वंडरफुल गेम दैट वाज। मेरे को ये लगता है कि अगर भारतीय टीम पहली इनिंग के अंदर कोलैप्स भी कर जाती 144 के बाद, और 5-6 विकेटें अगर जल्दी गिर भी जाती और 200 के आसपास भी सिमट जाती, तब भी इस टीम के अंदर इतनी क्षमता थी, ये सेकेंड इनिंग्स के अंदर भी बाउंस बैक करके भी बांग्लादेश को हरा सकते थे। इतना दरअसल डिफरेंस इस करंट स्ट्रेंथ के अगर हम देखें, क्वालिटी देखें, स्किल्स देखें, तो इतना डिफरेंस इस टीम के अंदर है। वो चाहे जिम्मेवारी कोई भी खिलाड़ी लेता, सेकेंड इनिंग में ज़्यादातर जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो कप्तान अपना हाथ उठाते हैं और वो नींव रख देते हैं उस गेम की। तो अगर ऐसा होता भी तो तब भी भारतीय टीम इस मैच को जीतने के लिए काफ़ी क्षमता रखती थी, इस सीरीज़ को जीतने की क्षमता रखती है। बट देखना होगा क्या बांग्लादेश और अच्छी फाइट पेश कर सकता है। कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म करा, बॉलिंग में हसन महमूद के उनका फाइफर रहा फर्स्ट इनिंग्स में, शंटो का फॉर्म में आना वापस, जाकिर की थोड़ी सी एक पॉजिटिव इंटेंट थी, ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ओवरऑल कंप्लीटली
इंडिया कंप्लीटली बैम्बूजल्ड। बांग्लादेश, ये 280 रन की विक्ट्री बहुत बड़ी होती है। इसको अगर हम वैसे देखें तो ये वन साइडेड ही माने जाती है कि आपने किसी वनडे क्रिकेट में 350 मारे हों और सामने वाली टीम को आपने 150 पे ऑल आउट कर दिया हो। कोई इस तरीके की विक्ट्री को आप देख सकते हैं। 280 रन मतलब कहीं से भी बांग्लादेश मैच में नज़र नहीं आया, ऐसी कोशिश नहीं थी। ऑड इंस्टेंसेस पे थोड़ी थोड़ी बेटर परफॉर्मेंसेस दिख रही थी। आधा घंटा पौना घंटा ये सेशंस की गेम होती है, इसमें आपको स्मॉल टारगेट सेट करने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि आप ड्रिंक्स तक कहाँ पे जाएंगे और सेशन के एंड तक आप 2 विकेटों से ज़्यादा नहीं खोना चाहेंगे, क्योंकि पेशेंस की गेम है। आप यकीन माने, आपको बॉलर गलत बॉल ज़रूर देगा, चाहे वो जैसा भी बॉलर है। आप इतिहास उठा के देख लें, अगर किसी 9वें और 10वें नंबर के खिलाड़ी ने भी कुछ देर बल्लेबाजी करी है तो अच्छे से अच्छे बॉलर भी उनको भी लूसनर देनी शुरू कर देते हैं, जिससे वो चौके भी मारते हैं, छक्के भी मारते हैं और रन्स फ्लो करते हैं और पार्टनरशिप्स लगती हैं। इसी तरीके से आपको जो है मैच में बिल्डअप करना पड़ता है। पेशेंस का टेस्ट रहता है, टेक्निक का टेस्ट रहता है। आप कितना अपने आप को शांत रख सकते हैं, सामने वाली टीम क्या भी कर रही है, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उनकी चीज़ें अलग हो सकती हैं। आपको अपने प्लान्स पे स्टिक रहना पड़ता है। ये टेस्ट क्रिकेट है, यही हमें इस टेस्ट मैच ने भी सिखाया कि भारत की स्ट्रेंथ थी, भारत के पास अच्छे लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे। ऑलराउंडर की भूमिका के लिए रविंद्र जडेजा पिछले 1.5-2 साल के अंदर बहुत अच्छी इसी तरीके की भूमिका निभाते आ रहे हैं। बल्ले से भी बॉलर्स अपना काम करते हैं। तो नो मैटर आपके सामने किस तरीके की बैटिंग लाइनअप हो, आप अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर्स को अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ता है। चौथी 5वीं विकेट पे लगातार गेंद खिलानी पड़ती है, और क्या आप लगातार 10, 15, 14 ओवर खिला सकते हैं, इतने लंबे स्पेल्स आप डाल सकते हैं तो आपको ज़रूर विकेट मिल जाती है, सामने किसी भी तरीके के बल्लेबाज हो। और अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो क्या आप अच्छे बॉलर्स को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, कंडीशंस को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि जब बांग्लादेश आधा 1 घंटा अच्छा खेलने लगी, क्या इस मैच में दिलचस्पी आएगी। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज जो हैं अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान सीरीज़ से, वो कुछ कंटिन्यू करके कुछ अच्छा खेल पाएंगे, कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बॉल यहाँ पर टर्न हो रहा था ऑन एंड ऑफ, वो रफ से जब आपको डस्ट उड़ती हुई दिख रही थी, मुझे ये लग रहा था मैच देखते हुए ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है। कहीं पर शांटो जो है स्वीप मारने के लिए गए या शाकिब को बाउंस ऑड पड़ा, तो बाउंस में वेरिएशन था, 2 पेस हो गई थी, कहीं से गेंद ज़्यादा उछल रही थी, कहीं से नीचे थम रही थी। तो ऐसी विकेट पे ज़्यादा देर दरअसल लगती नहीं है बैटिंग टीम को सिमटने में, अगर सामने क्वालिटी बॉलर्स हों। अगर इसी तरीके की परिस्थिति किसी और टीम के पास भी होती, कोई और भी बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती जो इसी तरीके से गेंदबाजी करती और यहाँ पर बल्लेबाजी कैसी भी होती, तो वो डेफिनेटली जो है एक्सपोज हो जाती है, विकेट्स गिर जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि एरर इन जजमेंट हो जाता है। आप कहीं खेलने जाते हैं, वहाँ से गेंद बाउंस ज़्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इन चेन्नई and Chepauk, and the star player of the match is Ravichandran Ashwin. What a great performance for him. Had 100 in the first innings, and then again the finishes off with 6 wickets for getting 88 runs उनको पड़े और 6 विकेटें ली उनको, 6 विकेटें ली उन्होंने, और बहुत अच्छा उनका ये मैच रहा। चेपॉक में उनकी फैमिली थी, उनके फादर, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर्स। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। एंड चेन्नई क्राउड को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्राउड है। मुझे लगता है इंडिया के अंदर चेन्नई का क्राउड वन ऑफ द बेस्ट है। दे नो द गेम, दे एक्नॉलेज द गेम, दे अप्रिशिएट परफॉर्मेंस। अगर कोई ऑपोजिशन टीम का खिलाड़ी भी चौका मारता है या अच्छी कैच पकड़ता है तो दे एक्नॉलेज दैट। इसी तरीके की क्रिकेट कई बार हमें दूसरे मुल्कों में भी देखने को मिलती है जहाँ कुछ ऐसी एक्नॉलेजमेंट होती है। तो हैट्स ऑफ टू द चेन्नई पीपल एज वेल। चेन्नई क्राउड के लिए भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन रहेगा। Overall, that was a wonderful game of Test cricket and another wonderful victory for Indian cricket team under the great leader Rohit Sharma. See you next time. जब तक कि कानपुर टेस्ट मैच आता है तब देखते हैं क्या रहेगा। होपफुली जैसा मैंने आपको प्री मैच एनालिसिस में बताया था कि मेरी सीरीज़ को लेकर के क्या प्रेडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि भारत इजीली ये 2-0 करेगा। मेरा अनुमान यही था कि ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं चौथे दिन के आसपास ख़त्म हो जाएगा, जब मैंने पहले भारतीय टीम का जो है पहली इनिंग का स्कोर देखा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।